नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कम्यूटेशन को लेकर के आपका मन में जो डाउट्स है, आज का इस वीडियो पूरा देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, चाहे सिविल में हो या फौज में हो, कहीं से भी कोई भी रिटायर करते हैं तो रिटायरमेंट का मतलब विथ पेंशन। तो पेंशन जब आपको मिलता है तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप पेंशन का सर्टेन पोर्शन, एक हिस्सा आप कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि आप 15 साल तक आपका पेंशन का ये हिस्सा आपको नहीं मिलेगा और इसका बदले में आपको वन टाइम लम सम कुछ पैसे मिलेंगे। यह है सीधा सा मोटे तौर पे जो कम्यूटेशन का कंसेप्ट है। अब इसका क्या हिसाब है? देखिए, नॉर्मली जो सिविल सर्विसेज होता है गवर्नमेंट का, उसमें 50% नहीं मिलता है। पर फौज का जो सर्विस है, जैसे कोई फौज का किसी भी रैंक से रिटायर होते हैं तो उनको 50% कम्यूट मिलता है और 50% पेंशन हर महीना आपको हाथ में मिल जाता है। पर जो हिस्सा आपने कम्यूट किया वो केवल बेसिक पेंशन को कम्यूट किया। इसका ऊपर जो डीए बनता है यानी कि डीआर, वो हर महीना आपको मिल जाता है। केवल मात्र जो 50% ऑफ योर पेंशन इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल, आपका जो 50% ऑफ बेसिक पेंशन ये हर महीना आपका डिडक्ट होता है। इसलिए डिडक्ट होता है कि इसके बदले में आपको लमसम पैसा मिला हुआ है। अब इसका हिसाब क्या है, कैसे हिसाब को जोड़ते हैं? देखिए, इसके लिए एक डिटेल में आर्टिकल लिखा है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है esminfocraft.com, जिसका वेब एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कम्यूटेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस बारे में कम्यूटेशन का रूल्स क्या है, सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। वहां क्लिक करके डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं या फिर हमारा वेबसाइट में विजिट करके आप ढूंढ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हजारों ऐसे आपका वेलफेयर, आपका पेंशन, CSD, ECHS, OROP, पे फिक्सेशन, डिसेबिलिटी पेंशन, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल पैक्ड अप है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज के बारे में, चाहे आपका वेलफेयर रिलेटेड हो या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो रिलेटेड टू एक्स सर्विसमैन, आर्म फोर्सेस पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आपको वहां पे 100% मिलेगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हम कह रहे थे कि कम्यूटेशन आपका 50% ऑफ पेंशन इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड इन केस ऑफ सिविलियन आपका 40% कम्यूट होता है। तो ये कम्यूट होता है कितने साल के लिए? 15 ईयर्स के लिए। 15 साल तक आपका पेंशन का ये हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट, आप जब पेंशन आए थे, दे चुके हैं। अब ये 15 साल का बाद क्या ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा? ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आपको फुल पेंशन मिलने लगेगा। इसका क्या हिसाब किताब है, क्या रूल है? देखिए, इस विषय में भी हमारी वेबसाइट में esminfocraft.com, इसमें डिटेल में आर्टिकल दिया हुआ है, हाउ टू रिस्टोर द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ योर पेंशन। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है उनको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि जैसे ही इस बंदे का 15 साल का रिटायरमेंट पूरा हो जाता है, कम्यूट पूरा हो जाता है, इसका जो कम्यूटेड पोर्शन है दैट टू बी रिस्टोर्ड, यानी कि फुल पेंशन आपको मिलने लगेगा। वो जो कटौती होता था अभी तक 15 साल तक, वो कटौती अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फिर भी बहुत सारी ऐसे जगह देखा गया कि आपका कम्यूटेड पोर्शन जो है रिस्टोर नहीं हुआ। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपको अपना पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, जैसे कि डिफेंस पेंशनर है तो आप में से ज्यादातर लोगों का जो डिसबर्सिंग अथॉरिटी है वो है स्पर्श, PCDA स्पर्श। तो आपको अपना स्पर्श रिलेटेड आपका जो आईडी पासवर्ड जहाँ पे है वहाँ पे आपको लॉगिन करके आपको एक ग्रीवेंस लॉन्च करना पड़ेगा। और अगर आपका अभी तक स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ
तो आप सीधा जाइए अपने बैंक में और बैंक मैनेजर से बात कीजिए और फिर CPPC को एक चिट्ठी लिखिए आपका PPO और अदर डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी के साथ कि मेरा 15 साल हो चुका है और मेरा जो है कम्यूटेड पिटिशन रिस्टोर नहीं हुआ, ये किया जाए। तो देखिएगा आपका रिस्टोरेशन हो जाएगा। तो यही है सिंपल सा तरीका। इसी तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बट आपके लिए वो कभी बड़ा प्रॉब्लम साबित हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। तो हमारा इस चैनल का काम यही है कि आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वीडियो का द्वारा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट्स हमारा वेबसाइट में आपको मिल जाता है, डिटेल में प्रोसीजर आपको मिल जाता है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप हमारी वेबसाइट में विजिट करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।